ठीक है। अगर सेल वॉल का बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिवली किसमें प्रेजेंट होगा सेल वॉल, प्रेजेंट इन कोई प्लांट, चलिए प्लांट में होगा। अब अदर देन दी प्लांट, प्लांट के अलावा और सेल वॉल कहाँ पे मिलेगा, प्लांट्स के अलावा सेल वॉल कहाँ पे मिलेगा आपको, पढ़े होंगे फंजाई, ठीक है। तो फंजाई का आप लोग पढ़ चुके होंगे प्लांट किंगडम जिस समय पढ़ रहे होंगे प्लांट डाइवर्सिटी में, उधर आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पढ़े होंगे, ठीक, 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो बताइए फंजाई का जो सेल वॉल होगा, फंजाई का सेल वॉल क्या चीज से बना हुआ होता है, काइटिन से बना हुआ। अभी जस्ट पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल मिलता है, ठीक है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल मिलता है। और बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या चीज से बना हुआ रहेगा, पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है। तो हम लोगों को जो मेनली फोकस करना है सेल वॉल किनका, सेल वॉल ऑफ द प्लांट, प्लांट के सेल वॉल को डिस्कस करना है। इसके अलावा आपको कुछ कहाँ पे मिलेगा, प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल मिल जाता है, किसमें, प्रोटिस्टा में पढ़े होंगे, किसमें मिला था आपको, डायटम्स, डायटम्स का सेल वॉल में क्या मिला था, सिलिका, बताए थे, पढ़े होंगे कि डायटम्स के सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका मिलता है। इसके अलावा डायटम्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, ये भी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक, इसमें बोला गया होगा आर्मर्ड सेल वॉल होता है, 2 थिक स्ट्रक्चर होता है, आर्मर्ड रहता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स मीन्स प्रोटिस्ट विथ 2 फ्लैजिला, पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़े, कि प्रोटिस्टा एक ऐसा प्रोटिस्टा जिसमें 2 फ्लैजिला होता है, उसको हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं, और दोनों फ्लैजिला क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोगों को जो फोकस करना है वो किसका सेल वॉल फोकस करना है, प्लांट का। अगर सेल वॉल का बात करें तो सेल वॉल में माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल जो होगा मीन्स फाइबर जो होगा, ठीक है, फाइबर जो होगा मीन्स सेल वॉल को ऐसे समझिए कि ये जो है ये फाइबर नेट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे जैसे हम लोग क्या करते हैं ढलाई के समय सीमेंट को छड़ को ऐसे करके अरेंज करते हैं, जो ये फ्रेमवर्क जो बनाएगा, ये मेनली माइक्रोफाइब्रिल जो होगा वो क्या होगा, सेल्यूलोज होगा, क्या होगा, सेल्यूलोज होगा। अब इसमें सीमेंट गिट्टी सब जो डाल के ढलाई करते हैं वो वाला जो काम करेगा, मैट्रिक्स वाला जो काम होगा, मैट्रिक्स जो होगा, तो मैट्रिक्स में क्या मिलेगा आपको, सेल्यूलोज के अलावा क्या मिलेगा आपको, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, ये सब मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स कहलाएगा, और ये क्या हो गया आपका माइक्रोफाइब्रिल। इसके अलावा मैट्रिक्स के अलावा अदर सब्सटेंस का अगर बात करें सेल वॉल में जो आपको मिलेगा, अदर सब्सटेंस में क्या क्या होगा, सुवेरीन होगा, हम लोग सुवेरीन का बात करेंगे। सुवेरीन के अलावा पैक्टिन हो गया, लिग्निन, ठीक है, लिग्निन भी आपको सेल वॉल में मिलेगा। लिग्निन क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक। तो सेल वॉल जो है, सेल वॉल का अगर कंपोजिशन पूछा जाए तो सेल वॉल में आपको सेल्यूलोज मिलेगा, हेमी सेल्यूलोज मिलेगा, पैक्टिन मिलेगा, सुवेरीन मिलेगा, लिग्निन मिलेगा, इसके अलावा आपको लिग्निन के अलावा काइटिन भी मिलेगा, तो टेनिन भी मिलेगा। मेनली जो सेल वॉल कंपोज होगा, मेजर कंपोनेंट जो होगा सेल वॉल का वो क्या होगा, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन, और इन सब में से मेजर कंपोनेंट अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होगा, सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, प्लांट का अगर पूछा जाए सिर्फ अगर ऑप्शन सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अब अगर सेल वॉल को देखिएगा तो सेल वॉल हम लोग बात करते हैं कि सेल वॉल 2 टाइप का होता है, एक इधर हम लोग सेल मान रहे हैं
और एक सेल आप इधर मान लीजिए, आधा स्ट्रक्चर बनाए दोनों सेल का, ठीक है। तो सेल वॉल दो टाइप्स का होगा, एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, एक क्या कहलाएगा, प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल जो है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, पहले बनेगा, प्रेजेंट इन लीफ, लीफ में, फ्रूट में। इसके अलावा जो यंग पार्ट है प्लांट का, यंग पार्ट ऑफ द प्लांट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यंग पार्ट ऑफ द प्लांट, हर जगह क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी सेल वॉल। अब जो ये प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल मेनली जो बना हुआ होगा मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, ठीक है। और ये जो होगा इट इज थीन, थीन होगा, इलास्टिक होगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या है कि प्राइमरी सेल वॉल जो है ये आपको लीफ में मिलेगा, फ्रूट में मिलेगा, और जो भी यंग पार्ट ऑफ द प्लांट है, और ये पहले बनेगा, मेनली क्या होगा, यंग पार्ट ऑफ द प्लांट में जो सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल। और ये थीन और इलास्टिक होता है, बना हुआ होगा सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। ये फॉर्म्ड जो होता है, फॉर्म्ड होता है, इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इंटस ससेप्शन, इंटस ससेप्शन। अब इंटस ससेप्शन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल जो बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ वॉल बाय डिपोजिशन। यहाँ सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होगा, ये सेल वॉल फॉर्म होगा बाय द डिपोजिशन ऑफ हेमीसेल्यूलोज पैक्टिन। हाँ सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं जा रहा है, नहीं। ये आपका नेटवर्क इशू होगा। और किसी को कोई इशू है? जाएगा जाएगा, आप थोड़ा देर वेट कीजिए, नेटवर्क के वजह से ऐसा हो रहा होगा। अब इंटरससेप्शन, इंटरससेप्शन क्या है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन डिपोजिशन से होगा, मीन्स माइक्रोफाइब्रिल है तो इसके ऊपर डिपोजिशन होगा वेरियस सब्सटेंस का, जो भी कंपोनेंट है सेल वॉल का, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, ये पैक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज का इस पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा, और सेल वॉल का फॉर्मेशन डिपोजिशन से होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा कि प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन किससे होता है, इंटरससेप्शन से, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, इनर टू दी प्राइमरी सेल वॉल। ये एकदम याद रखिएगा कि प्राइमरी सेल वॉल पहले बनता है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होगा। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर कौन मिलेगा आपको, सेकेंडरी सेल वॉल। ये हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन जो होता है ये लेयरिंग में होगा। प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है डिपोजिशन से, और सेकेंडरी सेल वॉल का लेयरिंग में होगा। आपको यहाँ डिफरेंट लेयर मिलेगा, S1, S2, S3, डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन होगा। और ये इनर टू दी प्राइमरी सेल वॉल टुवार्ड्स ये S1, S2, S3, ठीक है। ये इनर टू दी प्राइमरी सेल वॉल होगा टुवार्ड्स साइटोप्लाज्म, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल ठीक किधर प्रेजेंट है, इनर टू दी प्राइमरी सेल वॉल, किधर, टुवार्ड्स साइटोप्लाज्म। ये तो एकदम से भूलना नहीं है, ठीक। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल बना हुआ रहेगा, इसमें आपको मिलेगा सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज,
पैक्टीन, लिग्निन, ठीक, सब मिलेगा। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, लिग्निन जो है ये सेल वॉल को क्या देगा, हार्डनेस देगा, हार्डनेस। ये आपको ट्रैकिट्स पढ़े हैं आप, जाइलम फ्लोएम, जब टिश्यू पढ़ रहे होंगे तो उस समय आप लोग पढ़े होंगे कि जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम का जो कंपोनेंट है उसमें पढ़े होंगे ट्रैकिट्स होता है, वेसल्स होता है। तो ट्रैकिट्स में देखा जाता है कि लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक, और ये इसके वजह से क्या आता है, हार्डनेस आता है प्लांट में। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल में डिपोजिशन होगा लिग्निन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, लिग्निन। और जो है सुवेरीन आपको मिलेगा। सुवेरीन का अगर हम लोग बात करें तो ये इंडोडर्मल सेल के सेल वॉल में आपको सुवेरीन का भी डिपोजिशन मिलेगा। तो सेकेंडरी सेल वॉल देख रहे हैं ये क्या है, इसमें लिग्निन भी है, पैक्टीन भी है। इस वजह से सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक होगा, ठीक है, हार्ड होगा, ठीक होगा, और ये बना हुआ रहेगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, लिग्निन से, ठीक है। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा, मैच्योर्ड प्लांट पार्ट में जो सेल्स होंगे उसमें क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी सेल वॉल मिलेगा, ठीक है। अब ये तो हम लोग बना दिए कि ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये लेयरिंग के फॉर्म में बनता है। प्राइमरी सेल वॉल कैसे बनता है, डिपोजिशन से बनता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल हो गया। अब जो है दो सेल, एक सेल ये और एक सेल ये, दोनों सेल आपस में जो सीमेंटेड होगा, द सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल के बीच में, मीन्स ये एक सेल था, इसको पूरा अगर कर दें तो एक सेल था ये, ठीक, एक सेल इधर है, दोनों सेल को आपस में जो जोड़ने वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होगा बिटवीन टू सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन टू सेल। इस सीमेंटिंग मटेरियल को क्या कहेंगे हम लोग, ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है बिटवीन टू सेल क्या कहलाएगा, ये सीमेंटिंग मटेरियल मिडिल लैमिला। ये क्या है, मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला क्या होगा, सीमेंटिंग, आपका ये मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल को आपस में जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, मिडिल लैमिला, ठीक है। अब ये जो मिडिल लैमिला है, इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्या चीज़ से बना हुआ होगा, तो ये क्या है, मेडअप ऑफ, कोई बताइए, सोडियम या कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। सॉरी, ये कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट से बना हुआ होगा। क्या होगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमिला। और मिडिल लैमिला जो है ये दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट आ जाइए कि दो सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन का साधन होगा, एक सेल ये और एक सेल ये, इस दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, मीन्स ये कम्युनिकेशन लाइन है, चैनल है, इधर से मान लीजिए पानी इधर जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है, ये जो कम्युनिकेशन लाइन होगा बिटवीन टू सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोनों सेल के बीच में जो कनेक्शन होगा, जिसके थ्रू दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, सामान इधर से उधर, सब्सटेंस इधर से उधर, उधर से इधर आ जा सकता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा क्या है,
इट इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। आप लोग टिश्यू पढ़े होंगे, वहाँ भी जंक्शन में पढ़े होंगे कि सेल कैसे कम्युनिकेट करता है। तो ये क्या हो गया, इट इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। दो एडजेसेंट सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होगा इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। दो सेल के बीच का जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब आ जाइए सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या है। सेल वॉल, एक चीज याद रखिएगा, सेल वॉल जो है ये क्या होगा, नॉन लिविंग। सेल वॉल क्या होगा, नॉन लिविंग, बट इट इज कैपेबल ऑफ द ग्रोथ। ये नॉन लिविंग पार्ट है, ये क्या होगा, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। दूसरा, सेल वॉल का अगर हम लोग बात करें तो ये जो सेल वॉल है ये क्या होगा, परमिएबल होगा। परमिएबल का मतलब क्या है, परमिएबल का मतलब क्या है कि ये किसी भी चीज को सेल के अंदर जाने से या सेल के बाहर आने से रोक टोक नहीं करता। परमिएबल का मतलब क्या है कि जो किसी भी चीज को फ्रीली आने जाने दे। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रीली। ये फ्री मूवमेंट देगा, कोई भी सब्सटेंस आ जा सकता है। तो सेल वॉल क्या होता है, परमिएबल होता है, नॉन लिविंग है, और ये फ्रीली किसी भी सब्सटेंस को आने जाने देगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगर फंक्शन का बात करें कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है, इट प्रोवाइड्स ए फिक्स्ड शेप साइज टू द प्लांट सेल। ये सेल वॉल क्या करेगा, फिक्स्ड शेप देगा, प्लांट सेल को फिक्स्ड शेप एंड साइज देता है। दूसरा, इट प्रिवेंट द प्लांट सेल्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ये मैकेनिकल इंजरी से भी मैकेनिकल सपोर्ट एक तरीके से देता है प्लांट सेल्स को। ठीक है, तो ये रहा आपका इतना सेल वॉल। इससे ज़्यादा आपको सेल वॉल में कुछ नहीं पढ़ना है। याद क्या रखना है कि प्राइमरी सेल वॉल जो है थिन होगा, इलास्टिक होगा, सेकेंडरी सेल वॉल थिक होगा, हार्ड होगा। सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होता है, डिपोजिशन होता है। सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होगा, डिपोजिशन होगा। अब एक पढ़ते हैं हम लोग कि अगर सेकेंडरी सेल वॉल पे, कि जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लें थोड़ा सा कि ये दो सेल है, ठीक है, दो सेल है, ऐसे समझिए, दो सेल है और इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल है। ये सेकेंडरी सेल वॉल इसके अंदर बना, बाहर वाला प्राइमरी सेल वॉल है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये कहीं अगर पूछा जाए कि किसी पोर्शन पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है, डिपोजिशन नहीं हुआ, ठीक है, अनथिकन्ड एरिया है, डिपोजिशन एब्सेंट है। ठीक, अगर सेकेंडरी सेल वॉल पे क्या हो पाया, हुआ, अगर किसी एरिया में क्या है, डिपोजिशन नहीं हो पाया, अनथिकन्ड एरिया है और डिपोजिशन, एब्सेंस ऑफ द डिपोजिशन, इसके वजह से उस एरिया में क्या होगा, पिट्स का डिप्रेशन होगा और इस डिप्रेशन को गड्ढा के जैसा छोटा छोटा पिट्स दिखेगा, ये डिप्रेशन दिखेगा और इसी डिप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्स। पिट्स क्या होगा, अनथिकन्ड एरिया ऑन द सेकेंडरी सेल वॉल। ये क्या होगा, अनथिकन्ड एरिया ऑन
सेल वॉल। क्यों ये बन रहा है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन नहीं हो पा रहा है, अगर मान लीजिए इस एरिया में, इस जगह डिपोजिशन नहीं हो पाया, और डिपोजिशन नहीं होने के वजह से वहाँ पे डिप्रेशन हुआ, छोटा सा गड्ढा गड्ढा दिखेगा, और इस गड्ढे को हम लोग क्या कहेंगे? पिट्स। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? पिट्स। तो सेल वॉल पे आपको क्या मिलता है? पिट्स मिलता है। अगर इस पिट्स का डायमीटर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म अगर पिट्स है, ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल पिट्स। अगर इसका डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट्स। तो पिट्स दो टाइप का होगा, एक सिंपल किसे कहेंगे? जिसका डायमीटर क्या हो? यूनिफॉर्म, और जिसका डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं होगा उसको कहेंगे ब्रॉडर्ड पिट। तो दो तरह का पिट, सिंपल एंड बॉर्डर्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? पिट्स कितने टाइप का होगा? दो, लिख लीजिएगा कहीं पे, सिंपल और दूसरा ब्रॉडर्ड। बॉर्डर्ड पिट्स एंड सिंपल पिट्स। सिंपल किसको कहेंगे? जिसका डायमीटर क्या हो? यूनिफॉर्म डायमीटर है, यूनिफॉर्मली अगर बना है तो सिंपल पिट, अगर यूनिफॉर्मली नहीं है तो इसको ब्रॉडर, नॉन यूनिफॉर्म। अब इससे ज़्यादा आपको सेल वॉल में कुछ नहीं पढ़ना है। यहीं पे अगर बना दें तो मान लीजिए किसी का डायमीटर यूनिफॉर्म है तो ये ब्रॉडर्ड हो गया, और ये यूनिफॉर्म है तो सिंपल पिट्स हो गया। पिट्स कुछ नहीं है, सेल वॉल पे गड्ढा। गड्ढा क्यों बना? क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन नहीं हो पाया। किसका डिपोजिशन नहीं हो पाया? वहाँ पे सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, ये सब का डिपोजिशन नहीं हुआ, जिसके वजह से वहाँ पे गड्ढा बन गया। और ये अनथिकेंड एरिया जो है, अनथिकेंड एरिया काउज करता है डिप्रेशन का, और इसी डिप्रेशन को कहेंगे पिट्स। ठीक है।